और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उपचुनाव को लेकर अहम बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली इस बैठक में चुनाव वाले जिलों के प्रभारी मंत्रियों को बुलाया गया, यानी कि अब से ठीक आधे घंटे का वक्त और है और उसके बाद ये बैठक होगी। यानी कि 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया। प्रभारी मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में चर्चा होगी उपचुनाव को लेकर। प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। सभी की मौजूदगी में चर्चा होगी कि उपचुनाव में कैसे आगे बढ़ना है। प्रत्याशी चयन के साथ चुनावी रणनीति पर भी मंथन होगा। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और बसपा ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभारी मंत्रियों को उनके जिले की सीट जिताने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देंगे। प्रभारी मंत्रियों के कंधों पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो सकती है। हालांकि स्वाभाविक है कि यह जीत हार मंत्रियों की प्रतिष्ठा और उनके कद पर प्रभाव डालेगी और इसलिए प्रभारी मंत्री भी इसे काफी ज्यादा सीरियस लेने वाले हैं। बैठक की बात करें तो पार्टी का नेतृत्व ये तय करेगा कि विधानसभा के इस उपचुनाव में किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाए, विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले विषयों का किस तरीके से पार्टी को जवाब देना है। इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने संविधान बदलने को लेकर बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए थे, जिसका गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा भी मिला था। लेकिन अब पार्टी नहीं चाहती कि उपचुनाव में कोई भी गड़बड़ी हो। बीजेपी अब कतई नहीं चाहती कि अतीत की गलतियों को दोहराया जाए। इसलिए पार्टी उपचुनाव में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी और 9 विधानसभा सीट जिन पर उपचुनाव होने हैं उन पर यह रणनीति बनेगी। एक बार जानकारी आपको दे दें कि फूलपुर, गाजियाबाद, मझगवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटेरी, करहल और कुंदर की विधानसभा सीटें इसमें शामिल है, जहां पर उपचुनाव होना है। आज नामांकन का दूसरा दिन है और ऐसे में प्रभारी मंत्रियों से ये मुलाकात बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, लोकसभा चुनाव में हमने देखा काफी ज्यादा नुकसान पार्टी को हुआ। उपचुनाव की बात करें तो 9 विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव होने बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए। आज मुलाकात जो हो रही है, जो मीटिंग हो रही है प्रभारी मंत्रियों के साथ, इसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जो है उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा का जो परिणाम आया था उस परिणाम को देखते हुए जो योगी आदित्यनाथ हैं, अब उन्होंने अपने हाथ में ये कमान संभाल ली और साथ ही साथ तमाम जो आज नेता है, जो प्रभारी हैं, जिनको जो 9 सीटों पर चुनाव होना है, इसकी जो कमान दी गई है, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर 11:30 बजे ये बैठक बुलाई है। हालांकि बैठक में ये रणनीति तय की जाएगी कि इस बार जो चुनाव होना है, उपचुनाव होना है 9 सीटों पर, इसमें किस तरह से जो कार्य है, जो जनसंपर्क है, वो किस तरह साधा जाएगा। हालांकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि जाति समीकरण पे इस बार चुनाव होना है। जो 9 सीटें हैं, उन 9 सीटों पर जो समीकरण बन रहा है वो जात का समीकरण बन रहा है। तो उस जाति समीकरण को लेकर तमाम मुद्दों पर आज योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बैठक बुलाए हैं, जिसमें जो मंत्री हैं वो मंत्री शामिल होंगे। हालांकि एक सीट पर एक कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री को ये जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है कि जो किसी भी तरह की कोई हीला हवाली ना हो पाए और जो प्रत्याशी है उसको जिता कर लाया जाए। तो इसको लेकर तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर आज योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है। जी बिल्कुल, पार्टी इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए थे वाकई चौंकाने वाले थे। लेकिन ये उपचुनाव जो होने जा रहा है 9 विधानसभा सीटों पर, ये पार्टी के लिए साख का सवाल है। इसलिए ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण, देखने वाली बात होगी क्या कुछ चर्चा होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, चंदन।